आजकल डायरीज में खिदमत और खुशियों की लम्हों से बुनी कहानियों को आप देख रहे हैं यहाँ। एक अमेजिंग बातचीत के लिए हम फिर मिले हैं। हमारे एक बड़े प्यारे से पुनेरी पल्टन के प्लेयर हैं जो अब कोच का किरदार अदा कर रहे हैं पुनेरी पल्टन के साथ। और ये उतने ही नहीं हैं जितने हम हैं पुनेरी पल्टन के साथ। बिल्कुल। इनको 2 दिन हुए हैं, हमें भी 2 ही दिन हुए हैं। हम यहाँ आए हुए हैं और हमने इनको देखा जब मैच हो रहा था, तो ये बहुत सीरियस और एक्साइटेड भी थे बिकॉज ऑफ कोर्स ये प्ले कर चुके हैं। सो अजय सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इमी टीवी एंड इमी की इस छोटी सी बातचीत में। आप मुझे बताएं कि आपने कबड्डी एज ए स्पोर्ट क्यों चुना और आप पहले तो कहाँ से हो, और मतलब क्या आपको पकड़ने की बहुत आदत थी लोगों को? आप रेडर थे या डिफेंडर थे? हाँ, मैं रेडर था। अच्छा, तो मतलब सबसे पहले ऐसे था कि गांव में ना हमारे कल्चर ही कबड्डी का था स्पोर्ट्स, जहाँ से मैंने चूज़ किया। और मेरे गांव कहाँ से हो? मैं हिमाचल से हूँ। हिमाचल से। और हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट सोलन और नालागढ़। ओके। मेरा विलेज नालागढ़ में है, दबोटा। ओके। तो काफ़ी बड़ा गांव है, हिमाचल में काफ़ी नेम है जी। दबोटा विलेज का। बहुत अच्छे प्लेयर वहाँ से निकले हैं जी। और दबोटा का अगर हिमाचल में आप नाम लेंगे तो दबोटा नाम काफ़ी है हिमाचल में कबड्डी के लिए। ठीक है। इतना इतना बड़ा नाम है मेरे गांव का कबड्डी फील्ड में। वाह, तो माशाल्लाह। वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और कबड्डी इसलिए चूज़ की कि हमारा जो माहौल था हमारे एरिए में, अपने नियर बाई जितने भी हमारे गांव थे, हाँ। तो उस टाइम पे जो भी अच्छा प्लेयर होता था, जो शादी होगी कहीं भी हम लोग जाते तो उनकी बातें होती थी। अच्छा। कि यार वो अच्छा प्लेयर है ये। तो हमें लगता था कि यार लोग किसी की बातें करते तो अच्छा लगता था ना। हाँ। हम किसी और का टॉपिक यहाँ पे छेड़ें तो अच्छा लगेगा ना। तो हमें लगता था कि यार लोग हमारी बातें करें जी। अच्छा। कि हमें कुछ ऐसा करना है। तो वहाँ पे कबड्डी स्पोर्ट्स था हमारे गाँव में। तो कबड्डी को चूज़ किया। और मेरे फादर का भी सपना था कि मेरे फादर स्पोर्ट्समैन थे। अच्छा। बहुत अच्छे रेसलर थे और कबड्डी भी खेली थी। मेरे चाचा जी बहुत अच्छे कोच हैं, बहुत ज़बरदस्त। वो अपने श्री जयपाल चंदेल जी उनका नाम है, वो साई से रिटायर हुए हैं। ओके। और वो फर्स्ट अपने इंडिया कैंपर जिन्होंने इंडिया टीम में जिनकी सिलेक्शन हुई तो फर्स्ट थे हिमाचल से। अच्छा। तो मेरे रियल चाचा जी मेरे फादर से छोटे हैं। तो उनको देख के उनका कुछ था कि माहौल। और मेरे फादर का सपना था कि मैं कंट्री को रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि मेरे फादर ने बड़ा ट्राई किया कंट्री के लिए खेलने के लिए। पर उस टाइम जो फाइनेंशियली हमारे परिवार की जो हालात थे वो ठीक नहीं थे। तो मेरे फादर को लगा कि यार मैं नहीं कर पाया कंट्री के लिए कुछ, तो मेरा बेटा करे। मेरी मदर ऐसे बताते हैं कि जब हम लोग पैदा हुए थे, मैं और मेरा ब्रदर, तो मेरे फादर उसी समय से बोलते होते थे मेरी मम्मी को कि मैं चाहता हूँ कि मेरा एक बेटा देश के लिए खेले। दोनों ही खेलें पर कम से कम एक तो खेले। तो जैसे जैसे हम बड़े होते रहे, मैं 4th या 5th स्टैंडर्ड में था जब से मेरे फादर हमें अपनी उंगली पकड़ के ले जाते थे कहीं भी, जैसे हम घूमने गए या ग्राउंड गए, तो तब से वो बोलते थे कि यार मेरा सपना है कि तुम दोनों में से कोई एक कंट्री रिप्रेजेंट करे। तो देख लो आप, मैं 4th या 5th स्टैंडर्ड में था जब से मेरे जहन में था कि यार जो मेरे फादर का सपना है इसको एक दिन जरूर पूरा करेंगे। इस तरीके से कबड्डी में आए हम लोग। तो ये तो इनकी तो 3 इडियट वाली कहानी है। ये कबड्डी खेलेंगे जी बिल्कुल जैसा। बट तो मेरे फादर का ये आपने ये शौक को ज़्यादा अहमियत दी। और नॉट जस्ट कि आपके फादर का ख्वाब था, बट आपको भी तो इच्छा थी, इसीलिए नहीं मुझे इच्छा तो थी। अगर मेरे फादर का सपना होता तो फिर वो होता ना कि अपने सपने दूसरे को पल्ला दिए। ये था मेरे फादर का सपना तो, और हमारे गांव में माहौल था। मेरी खुद की इच्छा थी और मुझे ये भी था कि यार ये एक दिन पूरा करना है। और मतलब आप ये देख लो कि हमारे घर में बाइक भी नहीं थी। अच्छा। तो इन सब चीज़ों की भी नीड थी। जैसे हम कभी हमने अपने ननिहाल जाना अपनी माता के साथ, तो बस स्टैंड के ऊपर बैठना। जी। अच्छा। तो कोई बाइक पे जा रहा है, हाँ, कोई स्कूटी पे जाए, गांव का माहौल। तो हमें लगता था यार हमारे पास भी होनी चाहिए जी। तो मेरी मदर ने बोलना अगर तुम लोग कुछ करोगे तब बाइक खरीदी जाएगी। तो मतलब वो था कि जहाँ आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो वो नीड थी हमें कि यार कुछ करें। तो ये भी था। ठीक है। सो ऐसा नहीं था कि घोड़े लेके आप चले जाते थे गांव में? तो घोड़े भी तो मिलते हैं ना, घोड़ा या लाइक घोड़ा मैंने अभी खरीदा था मैंने 2019 में मैंने बेचा घोड़ा। वैसे पुलिस में जाने के बाद मुझे शौक हुआ घोड़े का। जब हमारी जो पुलिस की ट्रेनिंग होती है ना, तो वहाँ हॉर्स राइडिंग वगैरह सिखाते हैं।
वहाँ पे मुझे बहुत शौक हुआ घोड़े का, बहुत लाजवाब मतलब कि सवारी है वो। जी। मुझे लगता है आप किसी भी गाड़ी में बैठ जाओ और घोड़े के ऊपर बैठ जाओ तो उसका कोई मुकाबला नहीं। अब 10 करोड़ की गाड़ी यहाँ से लेके जाओ, लेकिन घोड़े पे जो गुजरेगा उसको सब दुनिया देखेगी। इसके लिए तो शादी पर घोड़ी पर जाते तो हैं। हाँ, तो घोड़ा मैंने रखा था, घोड़ा अपने पास 2 साल रखा मैंने घोड़ा। काफ़ी अच्छी, मैं हॉर्स राइडिंग अच्छी कर लेता हूँ। जी अच्छा। तो काफ़ी टाइम लंबा मेरे पास रहा घोड़ा, काफ़ी। यू नो, आप ये घोड़े की बात करें, हमने एक वीडियो बनाया है इक्विस्टेरियन, जो हमारे इंडियन सेकंड सिविलियन ओलंपियन है इम्तियाज़ अनीस सर, जो ड्रेसाज और शो जंपिंग के जो हॉर्सेस चलाते हैं, उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात करी थी कि यू नो, घोड़ा जो होता है वो उसको आपको बोलना नहीं होता, ठीक है, आपको उसे इजाज़त लेनी पड़ती है। बिल्कुल। और उसके साथ वो आपको एक जैसा करा के, मतलब एक सवारी और आप एक हो जाते हैं। घोड़े की बात मैं आपको बता देता हूँ कि घोड़ा हर किसी के बस का नहीं है पालना। वो भी है। और घोड़ा मतलब कि बोलते हैं ना कि घोड़ा चांदी खाता है और लीद देता है। हाँ, तो मतलब वो ऐसा नहीं है कि अपना घोड़ा खरीद लिया, अपना गाड़ी महंगी खरीद ली, हाँ। तो अब गाड़ी खड़ी कर दो अगर आपके पास फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम आ गई। जी। घोड़ा अगर घर में खड़ा है ना, उसको तो वो 2000 रुपीज डेली खाएगा ही। उसके लिए नौकर वो तो खाएगा, और वो खाएगा भी चने ही। ऐसे नहीं कि आपने उसको घास फूस उठा के डाल दी, है ना। तो घोड़ा बहुत महंगा शौक है आज भी अगर कोई घोड़ा रखता है तो उसको रॉयल माना जाता है कि यार ये बंदा मतलब बड़े दमदार बंदा है जो घोड़ा रख रहा है। कहीं महंगा शौक है घोड़ा, बहुत ज्यादा। ना, तो आपने तो हाँ, मेरी मम्मी तो हमेशा बोलते थे कि इस हमारी फैमिली को तो ऊपर लेके गया है, कभी नीचे आएगी तो तेरी वजह से आएगी जब मैं ऐसे काम करता हूँ। मेरे पास बहुत 200 प्लस मेरे पास पिजन है, अलग अलग नस्ल के। हाँ, तो ये तो पिजन वाला वीडियो इनके साथ ही करना चाहिए। अमेरिकन ब्रीड है, बहुत अच्छे अच्छे डॉग्स थे मेरे पास, रैबिट, चकोर, मुर्गे अच्छी नस्ल के, इनके ये बहुत जबरदस्त चीजें थी मेरे पास। तो कुछ करो नहीं करो, कबड्डी खेलो लाइफ में, देखो लाइफ एकदम चकाचौंध हो जाती है, राइट। सभी खेलते हैं, ये शौक होता है, एनिमल लवर हूँ मैं, ये शौक होता है कि जानवरों के साथ प्यार मेरा। मुझे पहले ही लोग पूछते थे कि आप फ्री टाइम में क्या करते हो। हाँ। तो मैं फ्री टाइम में यही करता था, हॉर्स राइडिंग अपने पिजन्स के साथ, अपने कुत्तों के साथ। अभी मैं लाइफ में थोड़ा बिजी हो गया हूँ, मैं भी कुत्ता, मेरे पास डॉग नहीं है, घोड़ा नहीं है, पिजन्स बहुत सारे हैं, मुर्गे बहुत सारे हैं। तो अच्छा है कि आप वेजिटेरियन खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन खाते हैं? मैं वेजिटेरियन हूँ। हाँ ठीक है, तो बच गए मुर्गे मुर्गियाँ। बिल्कुल। क्योंकि हमने अभी वेज और नॉन वेज वाली खाने की बात की है, आप मुझे बताओ, आप एथलीट हो, तो एथलीट के लिए क्या खाना इम्पोर्टेंट होता है? क्या आपका प्रोटीन इंटेक किस तरीके से फिर फुलफिल हो जाता है? देखिए ये ना, मुझे लगता है बिल्कुल मिथ्या है कि अगर आप नॉन वेज खाओगे आप ताकतवर रहोगे। मेरी समझदारी में सबसे पावरफुल प्लेयर देखा मैंने कबड्डी में, मजीद चिल्लर। अच्छा। हाँ, लेफ्ट कवर थे, बहुत पावर थी उनमें, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूँ जी, और मुझे लोगों का नहीं पता, मेरी नज़र में उनसे पावरफुल प्लेयर कोई नहीं था कबड्डी में जी। अच्छा। जो मैंने अपनी खुद आंखों से देखा है। तो वो बिल्कुल वेजिटेरियन थे, अंडा कभी कभार खा लेते, मीट तो उन्होंने कभी हाथ भी नहीं लगाया था। ओके। तो ये तो ऐसे होता है कि हमने, अगर ये तो जीभ का स्वाद है हमारा ना जी, कि भाई चिकन खा लो, ये खा लो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वेजिटेरियन हूँ। आप क्या क्या खाते हैं? जब मैं चने, दूध, ड्राई फ्रूट। हाँ जी, ऐसा नहीं है कि मैंने कि मैंने मीट या चिकन मैंने चेक नहीं किया है, खाया हुआ है, पर कभी ऐसे नहीं खाया कि पावर के लिए कभी। और मैंने बहुत लंबा समय नहीं खाया कि मैंने ऐसे ही खा लिया कि थोड़ा टाइम ऐसे ही, कभी अपना 1-2 बार ऐसे बस। अच्छा। तो मतलब हाँ, मैंने कभी ऐसे नहीं खाया कि भाई प्रोटीन शरीर को ताकत है, ये कभी नहीं। और मेरे नी इंजरी हुआ था, डॉक्टर ने बोल दिया, मैं लग गया, और मैं बड़ा रिग्रेट करता हूँ चीज़ को कि मैंने खाया है। चिकन से ऐसा कुछ नहीं, हम पूरे पावरफुल प्लेयर रहे, कोई इशू नहीं जी। चने खाओ, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, फ्रूट्स खाओ, जूस लो, मिल्क लो, ड्राई फ्रूट दुनिया भर के हैं। तो आपका रूटीन कैसा होता था? और जब आप अब एक प्लेयर से जब कोच बने हैं, तो क्या आपकी वो सारी ज़बरदस्ती वाली जो एक्सपीरियंसेस है खुद की, क्या आप अपने प्लेयर्स पर भी लाते हैं या फिर उनको उनके हिसाब से मोल्ड करते हैं? प्लेयर एक बड़ी, अगर आपको प्लेयर बनाना है ना, बड़े प्यार से बनाना पड़ेगा आपको। देखो प्लेयर का ना, वो आपने देखा नहीं हुआ, घड़ा तैयार करते हैं ना, अंदर से हाथ लगा के बाहर से थोड़ा थोड़ा, तो ऐसे रहता है। प्लेयर को सपोर्ट देके तो डांटना तो पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, है ना। अच्छा। पर ये नहीं कि आप कोई चीज़ लाद नहीं सकते। अगर आपको प्लेयर बनाना है ना, बड़े प्यार से मेहनत से बनेगा। ऐसे नहीं आप डांट फटकार करके उसको हर चीज़ पे डिमोरलाइज करके प्लेयर नहीं बनेगा, वो ख़त्म हो जाएगा। ओके। प्लेयर को ना बूस्ट करना होता है, उसको
हमारे हमारे पंजाबी में बोलते हैं उसको पंप भरना होता है हाँ, है ना, बलून में ना। देखो ना, जितना उसमें हवा भरोगे उतने ऊंचाई जाएगी बलून, वही है। पंप अप जितना करोगे ना प्लेस को, तेरे जैसा कोई नहीं है, तू सबसे अच्छा है तेरा ये, उसके हमेशा उसके प्लस पॉइंट बताओ, नेगेटिव बहुत कम उसको। ओके। नेगेटिव जब पूरा माहौल हो जाए, कभी आप वीक में एक आधी उनको बिठाओ कि बेटे ये नेगेटिव पॉइंट है तुम्हारे में, वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये नेगेटिव पॉइंट है तेरे में, चिल्ला के नहीं, उसको बताओ कि ये नेगेटिव पॉइंट है, प्लस पॉइंट बहुत है, अगर ये नेगेटिव पॉइंट भी तू हटा देगा तो तेरे जैसा है ही कोई नहीं। तो प्लेयर को बड़े प्यार से बनाना पड़ता है। तो इसमें कोई नकचड़ा प्लेयर होता है तो उसको कैसे हैंडल करते हैं, जिसको पता है कि मैं अच्छा हूँ? और देखिए जैसे होता है ना, लाइफ अमूमन में, होता है कि हाँ लाइफ में जब भी कोई स्टार बनेगा ना, जब वो नकचड़ा होगा ना, हाँ वो 101% है, फिर वो डाउनफॉल आएगा। कोई भी चीज़ है ना, उसकी एक एज है ऊपर जाने की। जी जब आप एंड पे जहाँ आपका फिक्स है ना, मान लो ये बिल्डिंग है, इसका 4th फ्लोर है, 5th फ्लोर है, जब 5th फ्लोर पे जाओगे ना, उसके ऊपर जाने को तो कुछ है नहीं, फिर आप डाउन ही आओगे। जी। अच्छा तो नकचड़ा वही प्लेयर होता है जो बिल्कुल एंड पे पहुंच गया हो। अच्छा। लाइक मान लो अर्जुन अवार्ड हो गया, ये हो गया, फिर वो नकचड़ा वो ऑटोमेटिक ही है ना। क्या बोलते हैं ना कि फितरत है, शोहरत के right? साथ साथ ना हर चीज़ आप में आएगी, जी उसको आप कभी डिनाई कर ही नहीं सकते। या आप कभी नहीं बोल सकते कि भाई उसमें पास शोहरत है, ये है, और उसमें थोड़ा मतलब नखरा नहीं आए, वो नखरा आएगा ही। वो एक कारण होता है किसी दूसरे को आने के लिए। अब मैं इंडिया टीम में आया था तो मेरे से जो पहले प्लेयर थे उनमें नखरे आए थे, फिर वो वापस गए, फिर मैं आया, फिर हम आए तो हमारे में नखरे आए, हम गए, दूसरा आया। ये इस सृष्टि का ना ये गोल चक्कर है जो चलता रहता है। हाँ, ये चलेगा। अगर ये चीज़ नहीं होगी ना, तो मुझे लगता है कि रुक जाएगा सारा सिस्टम। जी उतार चढ़ाव लाइफ में होना बहुत जरूरी है। अब मैं हमेशा बोलता हूँ, ECG आपने देखी होगी, हाँ, जब ऊपर तक नीचे वो ही ऊपर रहता नीचे है तब तक ये मान लो कि इंसान जिंदा है। Yes. जैसे ही वो स्टेट हुई खत्म हो गया। वो खत्म होगी। ये कारण बनते हैं हमारे लाइफ में किसी दूसरे को चांस देने के लिए कि मैं खुद को समझने लगा मैं बहुत अच्छा स्टार हूँ। जो इन चीज़ों से बचेगा वो बहुत लंबा खेल जाएगा, बस इतना फ़र्क होता है। सो आप बता रहे कि आपने इंडिया खेला, राइट? आपको जब सुन के जब आपको पता चला कि आपको इंडिया टीम में चुना गया था, तो आपको उस वक्त क्या एहसास हुआ था? वो बहुत ज़बरदस्त एहसास था, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया खेलना बहुत बड़ी बात थी आज के कंपैरिजन में। क्योंकि आज तो आप प्रो कबड्डी खेलते हैं तो आपको बड़ा नेम फेम मिल जाता है। मिल जाता है। उस टाइम पे सिर्फ कबड्डी टीवी पे उसी टाइम आती थी जब आप इंडिया खेलने जाओगे। ओके। तो उसी प्लेयर की वैल्यू थी जो इंडिया खेलता था। तो मेरे लिए तो वो मेरे सपने से कम नहीं था, और मेरे से ज़्यादा मेरे फादर के लिए। जी मेरे फादर बहुत एक्साइटेड थे कि मेरा बेटा इंडिया को रिप्रेजेंट करे। जब मैंने उनको फ़ोन करके बताया, उस टाइम फ़ोन तो होते नहीं थे, STD से मैंने उनको कॉल किया है कि फादर साहब मेरी सिलेक्शन हो गया। वो उनका मुझे अब भी याद है, उनकी वर्डिंग कि आज मेरे पैर ना मतलब ज़मीन पे नहीं लग रहे हैं, ये सुन के। क्या बात है। तो मैं और खुश हुआ कि यार चलो मेरे फादर को ये फील हो रहा है। नाइस। तो क्या पूरे गांव वालों को बुला लिया था देखने के लिए आपका गेम? तो उस टाइम टीवी पे कम आता था, मतलब वहाँ एक आधा मैच, जैसे कि एक कबड्डी को दिखा दिया 20 मिनट, ऐसे होता था। ऐसे नहीं कि पूरा मैच दिखाते थे। हाँ, तो लेकिन जब मैं वापस आया इंडिया रिप्रेजेंट करके, हम गोल्ड मेडल लेके कहाँ गए थे आप? चाइना में गए थे, मकाऊ। तो अब मेरे स्वागत ऐसा हुआ था, मतलब देखने लायक। मुझे नहीं लगता किसी और प्लेयर का कभी हुआ होगा। ये हमारा प्यार होता है, राइट? हाँ, ये इतना जबरदस्त, मेरा पूरा गांव, मेरा पूरा नालागढ़ एरिया इतना प्यार किया लोगों ने कि बस पूछो मत। तो आपको रोज दावत के लिए बुलाते थे? मतलब बहुत जबरदस्त स्वागत हुआ था मेरा, बहुत जबरदस्त। ओके। हजारों लोग होंगे। वाओ, नाइस। तो जब आपने गेम खेला उस वक्त इंडिया के लिए, तब कैसा महसूस हुआ? एक तो सिलेक्शन होता है, लेकिन जब हम बहुत जबरदस्त मैच पर रहते हैं तब बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस था। उस टाइम ऐसा था कि जो और कंट्री थी ना, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी ज़्यादा कि आपको लगे कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको वैल्यू आपका तभी आएगा जब सामने ना अपोनेंट टीम आप 1 नंबर से जीत रहे हो, हार रहे हो, जब आपको हारने का डर हो। जी हाँ। जो मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल था ना, उसमें सच में बोल रहा हूँ मैं, हमें कहीं दिमाग के कोने में भी नहीं था कि हम हारेंगे। ओके। इतनी स्ट्रॉन्ग टीम होती थी हमारी। मेंटली आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग थे, और टीम भी बहुत ज़बरदस्त थी। तो मज़ा तो आया, पर वो हारने वाला मज़ा नहीं था, वो डर नहीं था कहीं दिमाग में, कहीं जो आज है। अच्छा, है ना कि भाई बहुत कंपटीशन बहुत हो गया ना। जी हाँ, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो आप बताओ कि एक एथलीट को अगर इस स्पोर्ट में जुड़ना है तो उसे तैयारी कैसी करनी चाहिए और उसका डिसिप्लिन क्या होना चाहिए? देखिए,
अगर Approach कैसा अगर होना अगर कबड्डी खेलनी है तो जी। सबसे पहले आप में पावर होनी चाहिए। ओके कबड्डी का मेन, और आपकी जितनी जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो बिल्कुल प्रॉपर एक लय में होनी चाहिए। जी। मुझे लगता है कबड्डी अगर जिसको इंटरेस्ट होगी मैंने कबड्डी खेलनी है, हम्म। सबसे ज़्यादा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत ज़्यादा जरूरत जी है। हाँ। दूसरी उसको मसल उसके बहुत स्ट्रॉन्ग होने Strong होनी चाहिए। चाहिए। मुझे लगता है कम से कम अगर किसी ने कबड्डी खेली तो कम से कम 6 मंथ उसको जिम में लगाने चाहिए, अपने पूरा थाई मसल Muscle नी develop अपने करने के लिए। हाँ सभी स्ट्रॉन्ग करने चाहिए, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त इसमें टक्कर है। मान लीजिए कोई 90 केजी का बंदा आके फोर्स के साथ आपके साथ लग रहा है और पीछे कोई डाइव 90 केजी का आपके घुटने पे उसने डाइव लगा दी, जी। तो कम से कम इस थाई में इतनी जान होनी चाहिए चाहिए कि कि वो 90 पकड़ ले। केजी वजन ये संभाल ले, संभाल ले। नहीं तो मुड़ जाएगा, टूट जाएगा। ये है। तो स्ट्रॉन्ग बहुत होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रॉन्ग। सो इट्स मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, बिल्कुल। कोर स्ट्रेंथ, सारा देखिए कुछ। मेंटल स्ट्रेंथ का तो ऐसा है ना कि वो तो खेल खेल के आएगी। जी अच्छा। जितना आप ज़्यादा खेलोगे मैट पे, जितनी देर आप रहोगे मेंटली उतनी स्ट्रॉन्ग होगे। ओके। फिर वो है ना एक फोबिया टाइप होता है कि मैं क्या, वो निकलता है धीरे धीरे। जितने आप मैच खेलोगे उतना एक्सपीरियंस आता जाएगा, मेंटली आप स्ट्रॉन्ग होते जाओगे कि कुछ नहीं है यार, ये थोड़ी सी गलती इसको सुधारूंगा तो और अच्छा हो जाएगा, और अच्छा हो जाएगा। वो आपका खेल खेल के निकलेगी। सो बेसिकली पहला लुक यही है कि आप फिजिकली कितने स्ट्रांग हो, फिजिकली आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, पावर कितनी है आप में, और फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। अगर रेडर है तो उसको तो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, क्योंकि आपको पल्ली साइड जाना और 7 लोगों को भगाना है। हाँ ये वो है। फ्लेक्सिबिलिटी और नहीं जगह है भी तो। बहुत छोटी है, और ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी जगह है। अगर अगर वो नहीं है आप में तो मुझे नहीं लगता कि आप कबड्डी प्लेयर बन सकते हो अच्छे। ओके, तो ये सबसे पहला होता है। चलो ये अगर अगर एक चीज़ हो जाती है, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। जी। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है? फिर उसके बाद मेंटेन करना अपने आप को। देखो ग्राउंड जो भी बच्चा जाएगा वो प्लेयर बनेगा, उसके बाद वो आपका है ना नखरे वाली बात, हाँ। ये चीज़ें कभी दिमाग में नहीं चलनी चाहिए कि मैं क्या हूँ। अगर आपको अच्छा खेलना है, अर्जुन अवार्ड मिलेगा। मैं 2004 में इंडिया टीम में आया था, मुझे 19 में अर्जुन अवार्ड मिला। वाह। तो मतलब 15 साल अपने आप को संभालना, वो चीज़ें दिमाग में नहीं आने देनी, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आज की जनरेशन में क्या है कि हम लोग एक इंटरनेशनल खेले, कॉलर खड़े। सम टाइम मैं तो ऐसे प्लेयरों को देखता हूँ, अभी चलो मैं बता ही देता हूँ, अगर स्टेट चैंपियनशिप जीत गए ना, हाँ। उनकी पता क्या है कि हमने तो जी उनको रगड़ दिया, हमने तो उनकी हिक पे मूंग दल दी। ऐसे से फेसबुक पे कमेंट पढ़ता हूँ मैं। अच्छा। ये स्टेट चैंपियनशिप जीतने को जो हम खेलने भी नहीं जाते थे। आजकल मैं जनरेशन की बात कर रहा हूँ। आजकल ये अभी हमारे यहाँ पे एक टूर्नामेंट हुआ, उसमें ना लोग अब अभी जूनियर स्टेट जीत गए सी, उसमें लिख रहे हैं कि भाई भाई आपके तो हमने हिक पे मूंग दल दिया। ऐसी ऐसी हाँ, ऐसी बात आप हैरानी की बात देखो कि फिर वो माइंड सेट क्या है, क्या होता है स्टेट चैंपियनशिप, कुछ भी नहीं। मेरी नज़र में वो कोई टूर्नामेंट ही नहीं। आप खेलो ना भाई इंटरनेशनल एशियन गेम, मतलब सोच हमारी जो है ना, हम बड़ा नहीं सोच पा रहे। अच्छा, ये कमी, हमें बहुत बड़ा सोचना चाहिए प्लेयर्स को ना, क्योंकि सोचने पे पाबंदी नहीं है। अब जितना बड़ा सोचोगे ना आप उतना ही बड़ा करो। अब मैं सोचूं कि मैंने ना एक बस प्रो कबड्डी में जाना है, अरे सोचो ना यार मैंने अर्जुन अवार्ड लेना है, तब एशियन गेम खेलोगे। तो क्या आपने सोचा था? बिल्कुल। मैं अब आपको क्या बताऊं कि मेरी सोच ऐसी थी ना। हाँ। जब मैं भी शायद मैं पहला पद्मश्री हूँ, आपको बता देता हूँ कबड्डी में। आज तक किसी को पद्मश्री नहीं मिला। आपको दोनों मिले हैं? हाँ, मेरे को अर्जुन अवार्ड पद्मश्री मिला है। मैं पहला प्लेयर हूँ कबड्डी का जिसको पद्मश्री मिला है। ये मैंने नहीं सोचा था कभी पद्मश्री वाला। ओके। पर मेरी सोच ऐसी थी कि हम तो मानते नहीं थे। हमारी सोच कभी थी नहीं कभी सीनियर स्टेट जीतना, ये जीतना। हमारी सोच ही ऐसी थी कि भाई कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, देश का नंबर 1 खिलाड़ी बनना है। सिंपल सोच ही नहीं है भाई। मतलब सोच हमारी सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है हमारा माइंडसेट, कि मैं सोचता क्या हूँ, मेरा कंपटीशन किसके साथ है। हम आजकल के बच्चे देखना अब यूट्यूब पे ना, या यूट्यूब पे या इस पे पंचायती टूर्नामेंट खेलेंगे ना गाँव के, उसमें हराएंगे और बड़ा तगड़ा सॉन्ग लगा देंगे कि सानू बोलने दी लोड़ कोई ना, साडे बल्ले रिकॉर्ड बोल दे कि हमारे रिकॉर्ड, हमारे ऐसे कोई नहीं वैसा वाला। हाँ, मतलब ऐसे ऐसे सॉन्ग लगा के उसको स्टोरी डालेंगे। हमारा हम उधर ही उलझ के रह गए। हमारी सोच मतलब कि बहुत बड़ी होनी चाहिए, बहुत ज़बरदस्त, फिर हम लोग आगे जाते हैं। मैं प्लेयर की लाइफ की आपको बात बताता हूँ कि हमारी सोच बड़ी अच्छी होनी चाहिए जी। अच्छा। प्लेयर के साथ बॉन्डिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए, है ना। हर प्लेयर मतलब हम यहाँ से जाएं उठ करके, मैं प्लेयर्स में बैठा हूँ तो मेरी पीठ के पीछे मेरी अच्छाई होनी चाहिए। इस तरह का हमारा नेचर होना चाहिए। ये इन जनरल इंसानियत होनी चाहिए। इंसानियत। मैं यहाँ से उठ के जाऊँ और बोलेगी यार बड़ा नीच बंदा है ये, वो फिर नहीं। मेरे सामने मेरी प्रशंसा करे उसका कोई मायने नहीं रखती। मेरे जाने के बाद वहाँ क्या डिस्कस हो रही है मेरे बारे में, वो मायने रखती है। तो आपको जब अर्जुना अवार्ड और पद्मश्री की घोषणा हुई थी और जब आप प्रेसिडेंट से मिले थे अवार्ड लेने के लिए, तब क्या लगा था?
अलग ही फील होता है भाई, वो तो मैं उसको हम बयान भी नहीं कर सकते ऐसे ना, बोल करके मैं आपको क्या बताऊँ, वो अलग ही फील है वो। उसको मैं बोल के अभी मैं क्या बताऊँ आपको कि कैसा फील होता है। एक मतलब वो एक सपना है। जो भी खिलाड़ी कबड्डी खेल रहा है ना, मान लीजिए अब ये प्रो कबड्डी चला है, 12 टीम है, कोई 200 खिलाड़ी खेल रहे हैं जी। उन सबका सपना है कि मैं हम कंट्री को रिप्रेजेंट कर ले। ऐसे बहुत लोगों का ये सपना है कि मैं नेशनल खेल जाऊं, बहुत लोगों का ये सपना है कि मैं प्रो कबड्डी में पहुंच जाऊं। यस, अलग फिर अलग वहां पहुंचना तो फिर आप सोच रहे हो कि मतलब वो क्या ही फील आता होगा अंदर तो से। वो अवार्ड कहाँ रखा आपने? घर में रखे हैं दोनों, बड़े संभाल के। तो वो कोई आता है कि भाई जरा हाथ लगाने दे दो हमें? नहीं, बहुत लोग आते हैं कि यार भाई अर्जुन अवार्ड, वो खोल के देखते हैं। तो मैंने कभी आज तक, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने उस रूम को कभी लॉक नहीं लगाया है ना। मैं कभी किसी को ऐसे बोलता हूँ कि भाई ये मत छुओ, मत ये मत करो। मैं बोलता हूँ देखो भाई इसको फील करो, सोचो कि हमने भी इसको अपने घर पे लेके रखना है। मैं अपनी मेरे पास गुड़िया है एक ना, लड़की है मेरे पास, 4 साल की। मैं अपनी वाइफ को बोलता हूँ कि जहाँ हम अभी, हमारा पुराना घर है बहुत, कोई 30 साल पुराना ही घर है। मेरे भाई ने एक अच्छा घर बनाया है ऊपर ना, तो भाई वो ऊपर शिफ्ट होना है। मैं शिफ्ट नहीं हो रहा हूँ, मैं उधर। मैं सोच रहा हूँ ना, वाइफ को बोलता हूँ कि हम घर बनाएंगे ना, तो मैं 2 अर्जुन अवार्ड की जगह रखूंगा। मैं चाहूंगा कि मेरा बेटा भी या मेरी बेटी भी अर्जुन अवार्ड लेके आए। हाँ, मेरे भाई का लड़का है अर्श ठाकुर। अच्छा। तो हमारा ऐसी सपना है, मैं दिल में अभी उसको अगर बताएंगे तो वो पता नहीं क्या सोचेगा। तो मेरा सपना है कि यार ये अर्जुन अवार्ड ले, ये भी है ना, कि ये भी लेके आए। या मेरी बेटी है, मुझे लगता है कि ये भी अर्जुन अवार्ड ले, और लेना भी चाहिए कि हमारी गाइडेंस है, ये है वो है, सब जो चीज़ें हमने शुरुआती दौर में हमसे छूट गई वो हम उन्हें अभी बता रहे हैं। हाँ। तो ये तो बहुत फ़ायदा हो जाता होगा ना, जैसे आपके साथ में जो अभी फॉर एग्जांपल आप कोच है पुनेरी पल्टन के, तो जो प्लेयर्स हैं उनको तो बहुत लाइक इंस्पिरेशन होती होगी, और आपसे आके सवाल भी करते होंगे बहुत ज़्यादा। हर चीज़ ना भाई, लाइफ में जितना मैंने देखा है, हर कोई नहीं बन सकता जी। हर इंसान नहीं बनेगा। अगर हर इंसान ही बन गया तो 12 प्लेयर कैसे चूज करोगे? छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कुछ में नखरा आ जाएगा, है ना, कुछ में एटीट्यूड, किसी को बड़ा सजने संवरने का शौक हो जाए। टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ में, लुक को लेके, अपनी सुंदरता को लेके, अपना मतलब हाँ कैरी करो अच्छे से, पर आप इन चीज़ों में ना टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। प्लेयर का तो सीधा काम होना चाहिए कि मैं इतने बजे उठा, जिम गया, रेस्ट, ये वो, इधर उधर की बातें नहीं। अगर आपने वो चीज़ लेनी है, अर्जुन वो लेना है, ये तो हर चीज़ होती है, वही प्लेयर आगे निकलता है जो मतलब खुद से। अब मैं यहाँ पे कोच हूँ जी, चलो अगर मैं इस कैमरे के आगे बोलूँगा तो बहुत सारे कोच नाराज हो जाएंगे। कोच ना सिर्फ प्लेयर को मोटिवेट कर सकता है, किसी टीम को जिता नहीं सकता। जा नहीं सकते। यस, ठीक है। मेरा फ़ोन बज रहा है, फ़ोन प्लीज़ वेट। तो अगर मैं बहुत अच्छा कोच हूँ, हाँ, तो मैं अपने बेटे को ना बना लूँ यार, अपनी बेटी को ना बना लूँ उस लेवल का खिलाड़ी। खिलाड़ी वही बनेगा। कोच का ना लक होता है। हाँ, कोच का लक होता है कि यार मेरे पास अगर उस तरीके का खिलाड़ी आया जो मेरा ही नाम कर दे, बहुत सुनने वाला, मैं बोल सकता हूँ कि यार बेटे ऐसे ऐसे करो, करेगा तो वही ना जी, करेगा वही करेगा। वो मेरी बात को कितना ले रहा है, एक तो वो सुन रहा है कि यार ये कितनी देर बोलेगा, मैं कब रूम में जाऊँ। एक प्लेयर सुन रहा है ये बोल क्या रहा है। वो डिपेंड करता है कि आपके पास प्लेयर कैसा है, क्या वो चाहता है सच में प्लेयर बनना, है ना। हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता, स्मार्ट वर्क से। कोई सुनता कितना है। अभी 2 प्रकार के घोड़े हैं। एक तो जो रेस में दौड़ता है 500 करोड़ की रेस में, वो सिर्फ 1 घंटा सुबह प्रैक्टिस करेगा, 1 घंटा शाम में प्रैक्टिस करेगा। एक यहाँ पे घोड़ा होगा जो पूरा दिन, जिसके पीछे वो पूरा दिन वर्क करता है, हार्ड वर्क। पर हार्ड वर्क उसका ज़्यादा है, पर वो उतना ही करता है जितना उसके चाबुक लगता है। ये फर्क है। कोच, क्या बात है, ये बहुत बड़ी मिसाल दी कोच मेरे हिसाब से, कोच भाई कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कोच मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ टीम में 30% रोल है। प्लेयर्स को पंप करना, प्लेयर्स को मोटिवेट करना, डिपेंड करता है प्लेयर के ऊपर ही। टीम वही जीतेगी जिस टीम के प्लेयर ये सोच रहे हैं मेरा कोच क्या बता रहा है, मुझे इसको करना है। जिस टीम के प्लेयर ये सोच रहे हैं ना कि यार सुबह 8 बजे का टाइम है, 6 बजे का टाइम है, बस जाना है, कोच क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, इधर से सुना, इधर को निकाल दिया, नहीं। प्लेयर वही, अगर मैंने बोल दिया कि भाई दिन में 3 लीटर पानी पियो, बेटे डिसिप्लिन में आओ, 8 बजे बोला है तो 7:50 पे पहुंच जाओ जिम में। मैं 8 बजे बोल रहा हूँ, वो बोल रहे हैं 8:10 पे। ये तो सोचो ना उनका माइंडसेट क्या है। ये चीज़ जब तक आप में ये चीज़ें नहीं आएंगी, आप प्लेयर नहीं बन सकते। आप किसी भी कोच को हायर कर लो, किसी को भी ले आओ दिल से। ये खुद का डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन मतलब ये खुद से होना चाहिए। अब मैं हिमाचल से यार, मैं इंडिया टीम का कैप्टन बना,
ना उससे पहले कभी हुआ ना उसके बाद हुआ। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि मैम मुझे पद्मश्री मिला, ऐसा नहीं है कि मेरे से पहले कोई अच्छा प्लेयर नहीं हुआ। यस, मैं खुद ऐसा हूँ, मैं खुद मानता हूँ कि मेरे से ऐसे ऐसे अच्छे प्लेयर हुए जिनके सामने मैं 40% भी नहीं था, पर मेरी लगन, मेरा डिसिप्लिन, मेरा आप किससे पूछ लेना मेरे बारे में, मेरा अपने सीनियर प्लेयर्स के साथ आदर सम्मान, वो सब चीज़ें में भी शायद भगवान ने देखी कि यार इसको मुझे कुछ एक्स्ट्रा देना है। नाइस। ये सब चीज़ें काउंट करती हैं आपकी लाइफ में कि आप कहाँ हो, आज आप कहाँ हो। सो क्या एक ढांचे मतलब एक स्पोर्टिंग परिवार से होना ज़रूरी होता है, या एक ऐसे माहौल में आपको रहना पड़ता है, जुड़ना पड़ता है जहाँ से आपकी ग्रोथ हो जाए? सब चीज़ें ज़रूरी है। डाइट बहुत ज़रूरी है प्लेयर्स को, माहौल। अब जिस गांव में कबड्डी खेलते नहीं वो कहाँ से कबड्डी खिलाड़ी बन जाएंगे। अगर मैं कबड्डी खिलाड़ी बना हूँ तो मेरे गांव में प्लेयर्स थे, मुझे देखने को मिला, है ना, और मेरे फादर को नॉलेज थी, तब मैं यहाँ पे पहुँच आप जाओगे हार्ड वर्क से भी थोड़ा लेट हो जाओगे, है ना। अगर हर चीज़, एक तो मैं यहाँ से दौड़ूँ सीधे ही वहाँ सामने जाना है, अब एक यहाँ पे सोफा पड़ा है इधर दौड़ूँ, एक स्ट्रेट हो तो मतलब फ़र्क हो जाता है। पर जो मतलब वो है ना, जिन्होंने खिलना होता है ना वो तो कहीं भी खिल जाते हैं, मतलब वो तो है ही। ये एक बहुत आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ है, जैसे एक डांसर होता है, हाँ, ओके, जब उसको कहीं बुलाया जाता है तो बोलते हैं यार डांस करके दिखा। क्या आपको बोला जाता है कि कबड्डी का रेड मार के दिखा? बिल्कुल करते हैं आप लोग? ट्रायल्स यही है, इसी का नाम ट्रायल्स है। नहीं, ये ट्रायल की बात नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल एक शादी में चले गए, नहीं ऐसे तो कहाँ, वो वहाँ कहाँ खड़े होंगे ऐसे। वहाँ लोग होते हैं ना कि बोलते हैं, डांसर को बोलते हैं, या तो जैसा अब मान लो कोई एक एक्टर चला गया कहीं, ओके, फिल्म के प्रमोशन के लिए, अब वो उसे गाना लगा लिया, बोले अभी तुम नाच। अभी हमारे उधर है ना ऐसे, हमें बच्चे करके दिखाते हैं ऐसे हाई फाई, ऐसे करके दिखाते हैं बच्चे ऐसे, आप लोग को दिखाते हैं कि सर ये भी कबड्डी खेलता है, बच्चे करके दिखाओ, फिर वैसे करके दिखाते हैं ऐसे। क्या आपको करना पड़ा था ऐसा जब आप छोटे थे? नहीं हम तो नहीं, क्योंकि कराते हैं ना लोग, बड़े भी कराते हैं बच्चों के साथ में। पर मुझे शौक था ऐसे कि भाई प्लेयर्स को देखने के लिए, ऐसे शौक था अंदर से कि यार देखने जाएं, ये देखने जाएं। आप यकीन नहीं करेंगे, एक बार ये मनप्रीत सिंह जी जो हमारे हरियाणा टीम के कोच है ना, बड़े ज़बरदस्त प्लेयर थे, ये आगे एक बार धर्मशाला में। अच्छा। इनका नाम था उस टाइम, बहुत बड़ा नाम था इनका, मनप्रीत सिंह जी। मेरे फाइनल एग्ज़ाम थे +2 क्लास के, जैसे नेक्स्ट डे मेरा एग्ज़ाम है, आज मैं इनको देखने के लिए चला गया कि मैं देखना है बंदा है कैसा, मनप्रीत जी को। तो मैं देखने चला गया धर्मशाला इनको कि यार मैं देख के तो आऊँ क्या है, हमें प्लेयर बनना था ना कि ऐसा क्या है भाई, बंदे का इतना नाम है कि क्या किस चीज़ की बॉडी स्ट्रक्चर है ये वो। फिर हम गए इनको देखने के लिए, वहाँ देख के इनके साथ फ़ोटो खिंचवा के आया, फिर रात को 3-4 बजे पहुँचा। अगले दिन फाइनल एग्ज़ाम था मेरा, घर वालों ने वो गाली दी, मतलब वो छोड़ पूछो मत। अच्छा, शायद आप कंगना रनौत को मिलते तो इतनी गाली नहीं मिलती। हाँ नहीं अच्छा, कंगना रनौत तो वो तो मेरी एज के हैं, मैं तो उनका नाम भी नहीं सुना था उस टाइम पे। मिले हो आप उनसे? नहीं, मैं नहीं मिला हूँ यार, अभी तक मिलना नहीं चाहते उससे? क्या आपके इधर से ही है ना, तो असल में नहीं, ऐसा है, वो स्टार हैं, तो आप भी तो सुपरस्टार हो। अंदर से फील नहीं आता कि भाई किसको मिलना चाहते हो आप। मेरी लाइफ में ना एक ही इच्छा है कि मैं अपनी ज़िंदगी में मरने से पहले को ना रोनाल्डो को देखना चाहता हूँ, बस। बात है, ये देखो, इनको भी देखना, तो प्लीज़ इनको भी लेके साथ तो चले जाओ। बस मेरी यही इच्छा है, मैं उस आदमी को देखना चाहता हूँ कि यार ऐसा क्या है कि वो बंदा, यार मतलब क्या है उसमें। मुझे लगता है मेरे से 1 साल बड़े हैं वो, वो बंदा अभी भी यार वर्ल्ड में मतलब, तो मतलब ऐसा क्या है, मतलब अब सोचो आप कि उनकी कितनी डिसिप्लिन लाइफ होगी, अब सोच के देखो। नो डाउट, बहुत डिसिप्लिन होगी, तब जाके इंसान वहाँ पर वही ना। ऐसे तो नहीं होता। मैं बस यही मेरी एक लाइफ की हुआ कि मैं देखना चाहता हूँ उस बंदे को कि है कैसा, कैसी बनावट है, मतलब क्या है, बस। और मुझे किसी से मिलने की इच्छा नहीं है, चाहे कोई हीरो, चाहे किसी को नहीं। सो एनीवे, आप लोग जब खेलते नहीं हो या खेल के माहौल में नहीं होते हो तो अपना समय कैसे बिताते हो? क्या आप सिनेमा देखते हो, गाना सुनते हो? नहीं, मैं नहीं जाता मूवी भी देखने भी। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं टाइम पास के लिए मैंने पिजन रखे हुए, उनके साथ ही मैं समय बिताता हूँ बस। हाँ, बट वो तो वहाँ पर ना, जैसे यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे जब आप माहौल में होते हो तब आपको लेके जाते हैं, जैसे हम मूवी देखने चले गए। मुझे इनका ये जो रजवाड़े है ना, ये फोर्ट वगैरह देखने का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा। ओके, ये किले देखने का ये मेरे को इतना शौक है ना, बस चाहे मेरे को पूरा दिन आप दिखाते रहो। मुझे फील आता है कि यार ये कैसे रहते होंगे, क्या होगा, उस वक्त कितने दिलेर होंगे। मतलब 35-40 तो कोई
जो किंग थे ना वो हुए, सब इसके पहले ही मर गए जो वो थे। वाह, तो क्या जज्बा, देखो हिस्ट्री में क्या पता चल गई हमें। क्या जज्बा होता होगा उनमें यार, लड़ने का, पता है कि भाई मरना ही है जाके, जो किस तरीके से जाते थे यार, फिर भी हाँ वो भी है, और वो रिसोर्सेज उस वक्त कितने कम रहते थे, मैं फिर वही भी बोल रहा कैसे हूँ करते कि थे। अभी 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 हमें किसी को बोल दे कि भाई वहां जाके मरना है, कुछ भी हो सकता है, तो हम जाएंगे नहीं, 101%, ये मतलब श्योर है। हाँ, और देखो ना उनकी लड़ाई यार, बस कहाँ अपने से कहाँ एक हो उसको जाती छोड़ने के लिए, भाई अधीनता स्वीकार नहीं करनी है, उसके लिए अपनी जान दे सारे देना। सारे लेके चले गए, जान दे दी। अगर आज की डेट में हो तो लोगों ने बोला हाँ ठीक है भाई, हम तुझे पे करेंगे कोई बात नहीं, है ना। और इंस्टाग्राम पे रील भी बना के डाल हाँ, देंगे। हम तेरी रील भी बना के डालेंगे। तो ये है, तो सोचो ना यार उनका माइंड सेटअप क्या होगा यार, मतलब वो बोलते थे कि यार मतलब जुआन से ज्यादा मतलब जान और की कोई कोई चीज़ नहीं, कीमत है, यस कोई कीमत जुआन की कीमत है, मतलब जान जून की कोई कीमत नहीं, बोल दिया बोल दिया। नए जो उभरते, अब फॉर एग्जांपल, सॉरी पहले ये ख़त्म करने के पहले, पुनेरी पल्टन के साथ जो आपका एक्सपीरियंस है उसके बारे में कुछ बताएं। क्या है, कैसा इकोसिस्टम है, कैसे प्लेयर्स हैं? बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छी टीम है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही बढ़िया टीम है। सब बच्चे यंग हैं, और उनके कैप्टन थोड़ा इंजर्ड हुआ है हमारा असलम। असलम। तो मेरे को लगता है उसका बड़ा फ़र्क पड़ा है हमारी टीम के ऊपर। ओके एक माइंड सेट होता है ना कि हमें इसके साथ खेलना है, जी। हमें इसके साथ रहना है, जी तो कहीं ना कहीं हर चीज़ सोच होती है हमारी ना। जी। अगर आप कभी भी देखो कि आप थोड़ा सा ना ऑटोमेटिकली अंदर से डाउन फील करोगे, अगर आपका दोस्त, आप 4 जन यहाँ पे आए, एक वैसे ही घर चला गया ना, हाँ, तो वैसे ही डाउन हो जाएगा यार, उसको बोलोगे मोरल थोड़ा सा डाउन। थोड़ा सा डाउन होता है। तो वो मुझे लगता है वो थोड़ी सी कमी टीम में आई है। टीम नो डाउट अच्छी है। मैच मैंने अभी फर्स्ट मैच था हमारा अभी दिल्ली के साथ मेरा, तो बहुत अच्छा खेले, बहुत मजा आ गया लास्ट 3 मिनट में। यस। और देखिए ना 3 कितना मिनट सस्पेंस बना रहा, पब्लिक बड़ी खुश हुई, सब हुई। देखो मिस्टेक तो होगी, जो वही है कि जो कम मिस्टेक करेगा वो टीम जीतेगी। टीम जीतेगी, यस। हम लास्ट 3 मिनट में बराबर थे, 22-22। I know। वो दोनों जैसे ग्राउंड से बाहर गिरे, हाँ, वहां से मैच वहाँ पलट से गया। थोड़ा और मैच पलट गया। वो वो 2 पॉइंट हाँ वो उस समय पे हुआ और वो जहाँ पे वो tackle। होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो समय ही ऐसा था। जी, और वो बहुत नाजुक समय भी होता वो है ना, बिकॉज यू वांट लास्ट के 2-3-5 मिनट में ना ऐसी गलती होनी ही नहीं चाहिए, नहीं तो आप फिर इसमें रिकवर नहीं कर सकते। टीम गेम है ना। हाँ। सो नाइस। आपकी कुछ ऐसी यादें ओके इस ना सिर्फ गेम के साथ, जो ऐसी कुछ याद हैं जो आपने हमेशा से मतलब एक मार्क बनाया हुआ है, या ऐसी कुछ इंसिडेंट्स है जिससे आप सुन के या सोच के बहुत खुश होते हैं? मेरे लिए मेरा वर्ल्ड कप, तो मैं जब उसके बारे में सोचता हूँ या हम देखते हैं उसको पीछे मुड़कर अपनी लाइफ में 2016 में, वो मेरे लिए यादगार पल है। बहुत, हाँ, मुझे लगता है कि मेरी लाइफ वहीं से चेंज हुई। उसके पहले तो मेरे इंजरी में मैंने नी का 2 टाइम ऑपरेट करवाया है, ओके इसी नी का। ओके। तो मैं तो बिल्कुल सोचा था कि यार अब बस करना चाहिए। 2016 में वर्ल्ड कप से पहले मुझे लगा था कि यार अब बस बहुत हो गया, अभी छोड़ना चाहिए कबड्डी को। तो पर वो वर्ल्ड कप के बाद मैं 4 साल और खेला, काफ़ी अच्छा खेला। और हाँ, वेरी नाइस। और कोई एक ऐसा मस्ती वाला पल जो निकला है जिसको आप हमेशा सोच के और हंसते रहते हैं? मस्ती वाला बोलना, हमारे में मंजीत एलर्जी होते थे। तो ना वो किसी को भी लड़ा सकते थे, पता है। अच्छा। आप दोस्त है ना, आपका खास दोस्त है ना, हाँ। वो आप उसके साथ आपका झगड़ा करवा सकते हैं। अच्छा, really? वो भाई मतलब उनका पंप देने का ये स्टाइल था ना, जब भी मैं कभी अकेले बैठता हूँ तो मुझे बातें याद आती है ना कि दीपक हुड्डा मेरा दोस्त था, मेरा रूम पार्टनर, उन्होंने उसको झगड़ा मेरे साथ करवा दिया। Really? हाँ, ये प्रदीप नरवाल की कुश्ती मेरे साथ करवा दी। ये प्रदीप नरवाल हाँ, था पता है ना, प्रदीप इसकी। और मैं उसको बोल रहा हूँ प्रदीप नरवाल को कि तुझे पंप दे रहे हैं यार, तू चुप बैठ। फिर भी दे दिए। वो मतलब वो ऐसे बोलते थे कि देख अजय, मैं किसी को भी करवा सकता हूँ पर तू उसको बोलेगा नहीं। अगर मैं बोले कि नहीं मैं नहीं बोलूँगा, वो 5 मिनट में किसी को भी रेडी करके ले आएंगे आपके साथ लड़ने के लिए। तो बेसिकली आपको कुश्ती की भी ट्रेनिंग मिल रही थी? हाँ जी। वो मेरे को बहुत हंसी आती है जब भी मैं ये पल याद करता हूँ। बड़े बड़े धुरंधर प्लेयर आपस में लड़वाए उन्होंने। Okay. मतलब कि हाँ, मैच में कुछ ऐसा हुआ है जिसको आप सोच के हंसते हैं? कोई ऐसी कभी कभी कुछ हो जाती है ना मैच चीजें? में नहीं ऐसा हुआ भाई कभी। ओके। मैच में तो यार बड़ा जबरदस्त सा वो रहता है। ऐसा कभी हुआ नहीं मैच में कि भाई मैच में हंसने वाली सिचुएशन कभी आई नहीं। ओके, सो ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आपने अजय जी बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातों से हमें हमें परिचय कराया, जिसके लिए हम आपका शुक्रगुजार करते हैं। सिर्फ एक मैसेज हम जो युवा है जिनको कबड्डी में अपनी ज़िंदगी बनानी है,
तो उनके लिए आप अगर कुछ एक प्यारा सा मैसेज बता दें कैमरा पर कि उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे करना देखिए, चाहिए, और प्रो मुझे, कबड्डी की टीम या इंडियन टीम में आने के लिए कितनी मेहनत करना चाहिए? देखिए मेहनत तो हमारी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और मेहनत से ज़्यादा हमारा डिसिप्लिन लाइफ में होना चाहिए कि हमें करना क्या है लाइफ में ना। हर चीज़, मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं जब छोटा था ना, 17-18 साल, मैं उस टाइम डायरी लिखता होता था। अच्छा। हमें लाइफ में ना हर प्लेयर को लिखना चाहिए लाइफ में कि आज सुबह मैंने मॉर्निंग सेशन में क्या किया, दोपहर को क्या किया, आज इतने घंटे मस्ती की, आज मैंने फुल डे मस्ती की, कुछ नहीं किया। तो उसको रीड करना चाहिए कि हमने महीने में कितने दिन या कितना टाइम हम लोगों ने बर्बाद कर दिया। अगर छोटी छोटी चीज़ें आप पकड़ोगे ना, तब जाके आप सक्सेस पाओगे आज की लाइफ में। अगर आप चाहते हो रियल में कि मुझे प्लेयर बनना है, छोटी छोटी चीज़ ऐड करनी चाहिए। हम ये चीज़ें, अब मैं आज से 20 साल पहले करता था, आज के बच्चे अभी भी नहीं कर रहे। मैं बहुत सारे कॉलेज अगर यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ कि भाई लिखो अपने बारे में। एक दिन अपना पूरा वेस्ट कर दिया तो वो लाइफ में कभी आएगा नहीं दोबारा। किसी देश के किसी एक कोने में आपसे ज़्यादा, आज मैं पूरा दिन खाली बैठा ना, पर कहीं कोई प्रैक्टिस कर रहा है जो इंडिया टीम में आएगा आपको कट करके मेहनत कर रहा है। वो, हाँ, वो टाइम हमें, वो छोटी चीज़ें हमें निकालनी चाहिए लाइफ में। अपने आप को हम टाइम नहीं दे सकते तो और क्या करेंगे। टाइम दो खुद को, कि अपने आप को उठाने के लिए टाइम दो। सब बातें छोड़नी चाहिए हमें, और नेगेटिविटी से बचना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर आप करोगे तो अच्छे प्लेयर बन जाओगे। और पढ़ाई? स्टडी मैंने तो भाई बहुत कम की है, रियलिटी। तो मैं तो, मेरी मम्मी टीचर थे प्राइवेट स्कूल में, तो बड़ी ज़बरदस्त पढ़ाया है उन्होंने मुझे ना, पिटाई कर करके मैंने अपनी लाइफ में ग्रेजुएशन की है। अरे वाह। बस बड़ी मुश्किल से की है भाई। मुझे पता मैंने कैसे फिनिश किया स्टडी को। सो गुड ना, स्टडी भी इम्पोर्टेंट है, राइट? स्टडी, देखो स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ कि अगर मैं ग्रेजुएशन नहीं की होती ना, तो मैं भी शायद, मैं डीएसपी हूँ हिमाचल पुलिस में ना। अच्छा। तो मैं डीएसपी नहीं होता। स्टडी बहुत ज़्यादा जरूरी है। रैंकिंग कम हो जाती है। हाँ, फिर अगर आप, अब कुछ नहीं हो फिर, हाँ, फिर कुछ नहीं। अगर आप पढ़े ही नहीं तो आपको जो भी नहीं मिलेगी। पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे मर्जी पढ़ो, चाहे 2 या 3 मंथ आप लास्ट में जब भी हो पढ़ो। पढ़ाई तो बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट है ये, है ना। अब मैं पुलिस में हूँ तो अभी भी पढ़ रहे हैं, बहुत चीज़ें हम सीखते हैं, बहुत चीज़ों की सीखने की ज़रूरत है। ये कभी आपको, और सबसे मेरे को लगता है सबसे आसान काम ही पढ़ना है। आपके जो दिमाग में आ गया वो नहीं जाएगा। अब जो धारा मुझे याद होगी वो पूरी लाइफ याद रहेगी। कबड्डी थोड़ी मैं बोल सकता हूँ कि ये स्किल मुझे आ गई पूरी लाइफ रहेगी, नहीं रहेगी। एक इसका एक टाइम पीरियड है गेम का। पर स्टडी ऐसी चीज़ पूरी लाइफ आपके काम आएगी, और आसान है, सबसे बड़ी बात है। आप पढ़ लोगे ना, वो आपके जहन में बैठ जाएगी चीज़। जी। मैं अपनी पुलिसिंग की बात से देख रहा हूँ जी, कि अब कोई धारा, कोई सेशन मुझे याद हो गई तो याद हो गई, है ना। मान लो कोई भी वो कि भाई इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, वो याद हो जाती है जी। सो अगली बार हिमाचल जाएं तो डीएसपी साहब को मिले, और हम तो ये भी उम्मीद करते हैं कि डीएसपी साहब कंगना रनौत को भी मिले। नहीं, अब तो हम मिलेंगे ही उनको, क्योंकि वो हमारे एमपी हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो हैं। तो कभी ना कभी जब भी हमारी कहीं ड्यूटी होगी तो उनसे मुलाकात हो ही जाएगी। हाँ। तो उनको बोलिएगा कबड्डी के ऊपर एक पिक्चर बनाए। नहीं, बनाया है उन्होंने कबड्डी के ऊपर पिक्चर है ना उनका, आपने देखा ही नहीं? हाँ, मैंने नहीं देखा। कबड्डी के ऊपर उनका पिक्चर है। चलो अच्छी जो कबड्डी के ऊपर जिसमें उन्होंने रोल किया है, उसमें मैक्सिमम रोल जो मेरी कोहिनूर एकेडमी के कोच है, हाँ, स्वीटी डोगरा, अच्छा, वो रोल उसी ने किया है उनका, मैम का। जितने जंप वंप उनके किए हैं, जो बोलते हैं ना कि हार्ड काम है, जो वो मेरी खुद की एकेडमी है ना, कोहिनूर स्पोर्ट्स जी, अच्छा, उसमें जो मेरी कोच है, हाँ, उसमें जो मेरी कोच है स्वीटी डोगरा, उसी ने वो रोल अटेम्प्ट किए हैं सारे। जितने डिफिकल्ट जो सिचुएशन में जो भी टैकल पॉइंट किए, वो सब उसने किया है। सो हम हिमाचल जाएंगे तो डीएसपी साहब के घोड़े पर सवारी करेंगे। जरूर। अभी नहीं है मेरे पास, पर है अपनी दोस्त के पास, तो लेके आएंगे, पास से ले लेंगे। बिल्कुल ले लेंगे। ओके। और हम यही दुआ करते हैं कि आप रोनाल्डो से मिले। हाँ, ओके। ये यार जरूर मेरी लाइफ का ये सपना है। तो ये सपना आपका हाँ, मैं तो यही चाहता हूँ कि इस दुनिया को अलविदा कहने से पहले एक बार उसको जरूर मिले। देखो यार, हाँ, मतलब क्या कैसी विशेस होती हैं। इन्होंने अर्जुन अवार्ड ले लिया है, इंडिया खेल लिया है, पद्मश्री मिला है, ओके, अभी कंगना रनौत मिलेगी, लेकिन उनको रोनाल्डो से मिलना है। तो देखो ना, मैं अलग लेवल की लाइक ये होता है। देखो, जबकि मैं वर्ल्ड कप गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, रोनाल्डो ये अभी तक जीते नहीं वर्ल्ड कप। सच बोल रहा हूँ। वो आज तक जाना उसको मिलने के बाद अपनी लाइफ में वो कभी वर्ल्ड कप नहीं जीते, पर उसका नाम ही ऐसा ना, उसका गेम, उसकी फेम, उसका मतलब वो गेम भी चलो बहुत बड़ा है। मैं बोलता हूँ अभी अगली बार से ना
एक जैसा आप डायरी करते हैं ना, वैसा आपका गोल्ड मेडल साथ में ले जाया करो। भरोसा नहीं, कहीं पर भी मिल जाएगा तो आपको बताने मिला, देख बस मेरे पास ये है, तेरे पास अभी भी नहीं। वर्ल्ड कप का गोल्ड मेडल। हाँ, वो भी नहीं, उनकी जो रिस्पेक्ट हमारे दिल में है। मैं ना, वो वर्ल्ड कप हारे थे ना, हाँ। मेरी लाइफ का सबसे दुखी पल था। मैं उस बंदे को ना रोता हुआ नहीं देख सकता। अरे यार, मैं मतलब कि हमें लगता है कि यार मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली जब वो मैच हारे वर्ल्ड कप का भी, लास्ट जो इसमें था वियतनाम में। इंस्टाग्राम पर भी हुआ। हाँ, वियतनाम में था। तो मैंने डाला कि यार इस बंदे को दुखी देख के ना मुझे सबसे ज़्यादा दुख होता है लाइफ में। वो बंदा यार मतलब गॉड है स्पोर्ट्स के लिए ना, उससे सीखना चाहिए हमें, उसको फॉलो करो। मतलब हर एक चीज़, मैं उसकी हर चीज़ फॉलो करता हूँ। मुझे उसके बारे में सब पता है। अब कुछ भी पूछ लोगे ना, मुझे सब पता है। मैं जितनी नेट पे है जो नेट पे है ना, मुझे सब पता है उसके बारे में। गाड़ी, ये शादी होगी वो। शादी नहीं किया है उन्होंने, शादी नहीं किया है उन्होंने। आई नो, दैट्स हाँ, तो उनकी गर्लफ्रेंड है, वो चलता है, होना भी चाहिए। हाँ, तो yes, सब पता। हाँ, बिल्कुल। चलो, गुड गुड। सो बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, आपसे thank you। बातचीत करके बहुत मजा आया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी हमारे से नहीं, बातचीत बहुत करने में बहुत अच्छा लगा, उतना बहुत अच्छा मजा लगा आया, होगा। बहुत और नहीं बहुत। अच्छा लगा होगा तो फिर भी हाथ नहीं मुस्कुरा नहीं, दो। बहुत अच्छा लगा, बहुत और बहुत मजा आया आपके साथ और बात हमारी ऐसी बातचीत होती रहेगी, हम मिलते रहेंगे। हमारे लिए भी पहला सीज़न था कि हम आए और पुनेरी पल्टन के साथ जुड़कर बहुत कुछ किया। हम स्टेडियम में भी थे, बाहर भी थे, फिर हमने इंटरव्यूज़ लिया, और कल हमने जब गेम खेला टीम के साथ तो वो बड़ा मज़ेदार था। एक बिफोर वी एंड, मैं आपको एक छोटा सा कनेक्शन बताता हूँ। आपने इंद्रधनुष देखा है? बिल्कुल। कितने रंग होते हैं? उसमें उधर 6-7 रंग होते हैं भाई। उसमें 7। आपके कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं? 7। वाह। ओके। सुर कितने होते हैं? सुर नहीं पता भाई। 7। 7 सुर होते हैं। ओके, होते हैं 12। अच्छा, ओके। ओके, काला और सफेद मिलाएंगे ना सुर जो पियानो पर होता है, तो माइनर मेजर मिला के 12 होते हैं। 12 आपकी होते टीम में कितने प्लेयर होते हैं? 12। और खेलते कितने? 7। तो 7 सुरों से सारा मौसीकी का माहौल बनता है। तो कबड्डी, रेनबो, लाइफ इज ऑल अबाउट 7। बिल्कुल। ओके, इट्स ऑल। तो अभी ये आपने एक नई बात बता दी। तो अब यहाँ आप इसका मेरा क्रेडिट दे देना जब भी आप बिल्कुल किसी- बिल्कुल बिल्कुल। किसी को रोनाल्डो भी 7 पहनता है। हाँ, देखा? मैं भी 7 पहनता हूँ वैसे। देखो, तो 7 ये जो आप है, अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करोगे तो मैं भी 7 ही पहनता तो हूँ। वेरी नाइस। सो अगेन इसमें धोनी साहब भी 7 ही पहनते हैं। यस, सारे 7। तो 7 का क्या होता है? ह्यूमन ब्रेन, ओके, की एनाटॉमी जो है, वो जो प्रोसेसिंग करता है वो 5 + 2 - 2 में चलता है। तो इसीलिए वो 7 एज ए लकी नंबर चला जाता है। तो मतलब इसका मतलब है कि अगर मैं अपने बेटे या बेटी को आगे कबड्डी खिलाऊं तो 7 नंबर ही दूं उनको। अभी से ही 7 हमने कर तो दो। ऐसे लिया था ना लक से कि ऐसे 7 नंबर पहनने लग गया अभी से मैं। ही कर दो। और मैंने 7 नंबर क्यों पहनना शुरू किया, मैं 5 नंबर पहनता था ओके, ड्यू टू मजीद चिल्लर। मैं और मजीद चिल्लर जी सेम टीम में आ गए, इंडिया टीम में। वो मेरे से सीनियर थे, वो 5 नंबर पहनते हैं। जी। तो फिर टीम में बोला गया कि भाई फिर और कौन सा नंबर चूज कर लो। मैंने ऐसे ही बोला कि यार मैं 7 नंबर पहना करूंगा आज से। देखो, ये तो मैंने आपकी 7 manifestation नंबर में था। पहनना शुरू कर दिया और मैं यहाँ तक हूँ अब आपके सामने ही देखो, हूँ। तो यही ना 7 सुरों का ये मेल। आज मुझे पता लगा कि ये इन सब चीज़ों का ना, तो अब ये मेरा फेवरेट नंबर तो है ही, फेवरेट नंबर तो है ही है मेरे साथ ना, क्योंकि मैं पहनता ही होता। तो ये मेरे अब जहन में रहेगा कि जब मेरी बेटी खेलेगी तो सबको 7 करा। या मेरा बेटा या मेरा बच्चा, तो 7 नंबर ये लकी कर दूंगा मैं उसको। लकी नंबर, लकी 7। लकी 7। ठीक है, चलो अजय जी, थैंक Thank यू, you, thank you very much, brother. बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद, एंड मे यू बी ब्लेस्ड एंड रोनाल्डो कीप ऑन हगिंग हिम। आप देख रहे